लैंसन को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। मतलब वो ना सिर्फ देख रहा था कि विंग ना सिर्फ उसकी लाइफ मतलब दो ही चीज़ों में उलझ के रह गई है, एक आयुन में और एक उसके हॉस्पिटल में, और वो कहीं मतलब कुछ भी नहीं करता। तो इसीलिए ना जो लैंसन को ना बहुत गुस्सा आता है विंग पे कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि अपनी लाइफ को कभी किसी मतलब कुछ नहीं मानता, वो सिर्फ जी रहा है, ऐसे कोई मतलब कुछ भी नहीं। हर कोई आके उसे बातें सुना जाता है और वो कुछ कहता भी नहीं। वो तो अभी अपने पैरों पे खड़ा हुआ है ना, अभी वो किसी की मतलब मोहताज नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी खुद अपनी शर्तों पे जी सकता है, तो फिर वो क्यों नहीं करता। वो ना बहुत गुस्सा हो जाता है लैंसन। वो ना कुछ मतलब वो नवीन को मतलब हिला के बोलना चाहता था कि अपने लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए। हमेशा दूसरों की चीज़ें को मान लेना, खुद के ऊपर कोई थोप देता है और ले लेते हो, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। हम सिर्फ चुप रह जाते हैं। ये चुप रहना बहुत ख़तरनाक हो सकता है हमारे खुद के लिए। वो दूसरों के लिए भी होता है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम चुप रहते हैं ना तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, जैसे विंग का उठाते हैं रहे हैं। तो ना लैंसन ये सोच रहा है कि वो अपनी लाइफ की मतलब अपनी चीज़ों के लिए क्यों खड़ा नहीं हो रहा है। वो क्या ज़िंदा मतलब ऐसे ही ज़िंदा रहना चाहता है। इसलिए ना लैंसन बोलता है अभी घर चल। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो ना आयुन तो थोड़ा सा मतलब उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तो ना आयुन को ये सुन के ना थोड़ा सा वो मतलब सैड हो जाता है कि उसे नहीं जाना। तो ना विंग ना देखता है कि आयुन का मुँह उतर गया है, गोलू मोलू सा बनी सा बेबी। अगर मतलब वो उसे भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसे भी नहीं जाना। तो ना तेंग बोलता है विंग बोलता है कि हम थोड़ी देर और रहते हैं ना, आयुन को बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोलता है तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो ना विंग ना मतलब स्टिफ हो जाता है। पहली बार किसी ने उसके मतलब उसे क्या अच्छा लग रहा है वो जानने की कोशिश की है। फिर ना विंग बोलता है कि वो ना मतलब कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था ये अचानक से हुआ क्या। एवरीथिंग जस्ट ब्लो द माइंड हो गया। उसे ना कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। अचानक से कोई आता है और उसके बारे में मतलब उससे अच्छा लग रहा है कि नहीं ये पूछ रहा है। तो ना विंग कुछ जवाब नहीं देता। वो ना मतलब ये अवॉइड कर देता है और बोलता है कि आयुन को भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम यहाँ पे रहते हैं ना प्लीज़। तो ना लैंसन बोलता है नहीं, अभी हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। तो ना विंग बोलता है हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, क्या हम रहें। वो आयुन का मुंह बहुत उतर गया था, वो जाना नहीं चाह रहा था, वो देख के पता चल रहा था। तो इसलिए ना आयुन के लिए उसने बोला। तो ना जो विंग ऐसा बोलता है तो ना लैंसन बोलता है आर यू श्योर। तो बोलता है तो ना ऐसा बोल के वो दोनों मतलब फिर से खेलने लगते आयुन और जो लैंसन ना ये सब देख रहा था कि वो आयुन की खुशी के लिए कुछ भी कर रहा है विंग। अभी आयुन तो 6-7-8 महीने का है। तो ना वो ना बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि ना उसे कोई याद आ रहा था कि हाँ ऐसा भी कोई मतलब वो ना मतलब बहुत कंफ्यूज था कि मैंने जिस पे ये बात देख के उससे शादी की। मतलब वो ना बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि ये वो है या क्या है। वो ना कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो ना अपने दिमाग को बोलता है, हिला के बोलता है तू गलत सोच रहा है, तू तेरा सोचना बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऐसा बोल के ना वो आयुन के साथ खेलने लगते हैं। आयुन और लैंसन और विंग ना खेल के फिर लैंड मशीन जाते। तो ना वहाँ पे मैडम न्यू आई थी आयुन को देखने के लिए। फिर सर्वेंट से उसे पता चला कि आयुन को लेके विंग और लैंसन बाहर गए हैं।
तो ना फिर विंग आयुन को लिया हुआ था और लैंसन ने आयुन का सारा स्टफ़ लिया हुआ था। तो ना ये देख के ना मैडम यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग के साथ एक मतलब बोलते हैं ना नॉर्मल फैमिली जैसी होती है वैसा हो रहा था ना। तो मैडम यू को ये देख के अच्छा नहीं लगा। तो ना वो बोलते तुम कहाँ गए थे। तो ना विंग अपना सर नीचे करके बोलता है लैंसन, फिर बोलते हैं लैंसन, फिर बोलते विंग मैडम यू बोलती है लैंसन। तो बोलते हैं नहीं नहीं यंग मास्टर। फिर बोलते हैं क्या। तो बोलता है ब्रदर इन लॉ और आयुन को लेके बाहर जाना चाहते थे और आयुन मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता था तो इसलिए मुझे भी साथ जाना पड़ा मैडम। तो बोलता है तो दो मुझे मेरे पोते को। तो ना विंग मैडम यू को आयुन दे देता है। आयुन को लेके मैडम यू ना थोड़ी देर खेलती है और ना उससे स्टिफली बोलती है डोंट यू डेयर। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ना विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है मैं कभी नहीं करूँगा। तो बोलता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लैंसन को ये पता नहीं था कि मतलब ऐसा क्यों ट्रीट करती है मैडम ये मतलब इतना छोटे से बच्चे को उनसे मतलब उनके बेटे और मतलब बेटी और बेटे से भी बहुत छोटा है वो विंग। तो मतलब क्यों ऐसे ट्रीट क्यों करते हैं मतलब इतना फ़र्क क्यों। हाँ वो उनका बेटा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान नहीं है। वो इंसान की तरह तो ट्रीट कर ही सकता है विंग को मैडम यू। वो ना कुछ नहीं कहता। वो सोचता है जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता उसके लिए कोई और खड़ा हो। वो एकदम बेफिजूल है। जो अपने लिए खड़ा होना चाहे वो खुद खड़ा होता है। कोई सुपरमैन कोई सिंड्रेला मतलब कोई राजकुमार आके तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा, तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा। गॉड ने हाथ पैर दिए वो चलाओ ऐसा ना ऐसा मतलब ऐसा सोच के लैंसन वहाँ से चला जाता है। तो ना विंग आयुन को लेके फिर आता है क्योंकि आयुन और वो बहुत थक गए थे। तो विंग और आयुन फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो सब मतलब क्या बोलते हैं बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंड करने के बाद मतलब खाना खाते हैं। खाने का टाइम उनका बहुत अच्छा था। और गाइस नॉइस आई तो इग्नोर करना ओके। मैं नॉइस को नहीं रोक सकती। तो बोलता है मैं काहे नहीं पे चलती हूँ। तो ना लैंसन बोलता है कि वो ना आयुन को देखने के लिए आया था विंग के रूम में। तो ना वो देखता है कि आयुन बहुत क्यूटली सो रहा है और विंग भी मतलब वो भी बहुत थक गया था। उसने भी बहुत मस्ती की थी फिर बाद में तो इसलिए ना उसे बहुत थकान हो गई थी। वो और आयुन और विंग एक साथ एकदम बेबी की तरह सो रहे थे। तो ना विंग लैंसन जब उसके कमरे में जाता है ना तब विंग को देख के ना वो बोलता है क्यूट एकदम बनी जैसा मेरे दो बनी ऐसा वो उसके मुंह से निकल आता है। तो ना वो बोलता है मैंने कि क्या बोला। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने बोला क्या। जस्ट उसका माइंड ना ब्लो हो गया था। लेकिन ना वो बोल रहा है कि फिर बोलता है ये बात अच्छी नहीं है। ये बात सही नहीं है। ये दैट इज़ नॉट राइट। ये बात मैं नहीं ऐसा बोल के ना लैंसन वहाँ से चला जाता है लाइट ऑफ करके डिम लाइट को ऑन करके। तो ना लैंसन बाहर आने के बाद ना अपने रूम में जाके यानी की फ़ोटो को देख के बोलता है तुम सिर्फ मेरे दिल में और कोई नहीं ले सकता। तो ना वो ना बोल रहा था कि मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हारी झलक उसमें देखी इसीलिए मैं नहीं तुम हो मेरे दिल में। आई एम सॉरी मैं तो किसी को तुम्हारी जगह नहीं दूँगा। ऐसा बोल के ना लैंसन फ़ोटो को हग कर लेता है और ना बोलता है आई मिस यू आई रियली मिस यू। ऐसा बोल के वो रोते रोते सो जाता है। तो ना दूसरे दिन से थोड़ा सा ना वो विंग से दूर रहने लगा था लैंसन। वो ना मतलब क्या बोलते उसको
थोड़ा कटा कटा सा रहने लगा था। उसे ना मतलब अजीब लग रहा था, उसको ना एक अजीब सी फीलिंग हुई थी, अजीब से खिंचाव लैंसन को विंग की तरफ हो रहा था। उसकी आदतें, उसकी चीज़ें ना बहुत कुछ सिमिलर था जिससे वो प्यार करता है, उसके प्यार से उसका सिमिलैरिटी था। तो अगर हम किसी से प्यार करते हैं, अगर किसी की सिमिलैरिटी उसमें किसी और में दिखती है ना, तो हम ना मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम मतलब अचानक से कोई और के अंदर ऐसी सिमिलैरिटी बहुत रेयर होती है। हाँ, वो दोनों भाई बहन हैं, मतलब हाँ है, उन दोनों ने बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मतलब इतना सारा आदतें मैच हो सकता है, इतनी सारी चीज़ें एकदम सेम टू सेम हो सकती है। ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो दोनों मतलब खून के रिश्ते से मतलब भाई बहन नहीं है, उनके मॉम डैड एक नहीं है। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। वो कंफ्यूजिंग था कि अचानक से ये क्या हो गया, जस्ट मतलब उसका माइंड ना ब्लो हो गया था। तो ना लैंसन वो कुछ भी ना सोच नहीं पा रहा था कि वो करे क्या। वो ना कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो उसके साथ कंपेयर कर रहा है या फिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो खुद मतलब कंफ्यूज था। तो आयुन ना बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया था। वो तो अभी अभी चलने फिरने थोड़ा सा लगने लगा था, वो चलने लगा था थोड़ा सा, मतलब छोटे छोटे कदम देके 4-5 कदम। तो ना बीइंग आयुन को बहुत प्यार से चलना सिखा रहा था गार्डन में। और लैंसन ना उसके बैल्कनी से देख रहा था, क्योंकि आज वो ऑफिस नहीं गया था क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा था। तो ना जब भी वो डिस्टर्ब फील करता है तो वो उसके और यानी के कमरे में सारा दिन रहता है। तो ना जब वो कॉफ़ी पी रहा था और वो तो बैल्कनी में आता है, तो ना उसी वक्त भीम आयन को शूज़ पहना के वहाँ पे चला रहा था और देख रहा था वो कितना क्यूट लग रहा था। वहाँ पे बनीज थे, आयन और भीम बनीज के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे थे, क्योंकि भीम ने ना मतलब हाँ वो हॉस्पिटल जाता था सिर्फ दोपहर से शाम तक, मतलब 3-4 घंटे वो ड्यूटी करता था, क्योंकि वो लैंड कॉरपोरेशन का ही हॉस्पिटल था। तो और उसके हस्बैंड का था, वो नाम का हो तो है ना उसका हस्बैंड लैंसन नाम का ही है शायद, है। तो इसीलिए ना लैंसन फिर लैंसन वो उसका मतलब हो जाता है, वो प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे आयुन को भी संभालना होता है ना, इसीलिए। तो ना लैंसन ना देख रहा था कि विंग आयुन को कितना ज़्यादा प्यार से आराम से सब कुछ कर रहा है। वो आयुन को मतलब एक मॉम होती है ना वैसे ही ट्रीट कर रहा है। कोई भी मतलब उसे कोई भी शिकायत नहीं है कि उसकी लाइफ को सब लोगों ने रोक दिया है और आयुन को पालने के लिए दे दिया है। मतलब उसके दिल में कोई शिकन नहीं है कि ये गलत है, क्यों मैं किसी और का बच्चा पालूं। कोई कितना भी हो, किसी और का बच्चा इतनी प्यार से कोई बड़ा नहीं करता जैसे बीइंग कर रहा था। उसे ना जाने का बहुत मन कर रहा था। उसे पता था कि विंग और यानली बहुत क्लोज थे, उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। वो लैंसन हमेशा सुनता था यानली विंग के लिए बहुत परेशान होती थी, अगर मतलब मैडम यू उसके साथ बहुत गंदा व्यवहार करती थी, यानली रोती थी इसके लिए और लैंसन उसे चुप करवाता था। तो इसे पता था कि विंग के साथ क्या होता है, तो उसे हमेशा से लगता था कि अपने लिए खुद खड़ा होना ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे चुप रहना दैट इज़ नॉट राइट थिंग। ये कोई क्या बोलते हैं सही बात नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग। इसीलिए ना लैंसन बोलता है कि खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकते तो कोई और तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा विंग। यू हैव टू स्टैंड
योर साइड टू यू। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम खुद के लिए खड़े होते हो या नहीं। कोई और तुम्हारे लिए खड़ा क्यों हो, दैट इज़ नॉट राइट। किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, तुम्हें खुद पे डिपेंडेंट रहना चाहिए वीन। ऐसा बोल के ना लैंसन अपने रूम में चला जाता है। उसे पता नहीं कि वो वीन को ना मतलब खुला आसमान देना चाहता है कि वो उड़े, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, खुद की खुशी के लिए उड़े। पता नहीं क्यों लैंसन को ये चाहिए था। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। हाँ, मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ती हूँ गाइस। मैंने पढ़ा है कुछ माफिया वर्ल्ड के लिए भी उन लोगों किसी ने रिक्वेस्ट किया है। मैं ये कहानी ख़त्म करके मैं कोशिश करूँगी मैं वैसी एक कहानी लाऊँ जैसे आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है। मैं उसकी पूरी फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगी। आप लोग मुझे बोल सकते हो, मैं काम करूँगा।